अगर हम मुसलमान हैं तो हमको भी भारत में जीने का हक है ना। भारतीय जनता पार्टी से कोई घृणा नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में वो आएँ, देखें, हमारी समस्याओं को देखें। एक सबसे बड़ा आरोप है कि जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों से मिलने बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं आया। कि जैसे हर नेता आता है, हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में बीजेपी भी है, हम उसको अपने दिल की बात बताएं। अखिलेश के राज में सिर्फ गुंडैती है, खुली बात। योगी सही आदमी, लड्डू भी खिलाएंगे, मुंह भी मीठा कराएंगे, वोट नहीं देंगे। मुसलमान में सब गंदे नहीं ना। वो तो ये भी कहते हैं कि हमें मुसलमान वोट चाहिए नहीं, कटोगे तो कटोगे। आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मोदी योगी आपके साथ? देश के लिए लड़िए और एक रहिए। जब तक के घर में एक रहेंगे तब नेक रहेंगे। ये तो नारा मोदी जी भी दे रहे हैं। उनकी सोच अलग है। हमारी सीसामऊ की आवाम चुप है, खामोश है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डरे हुए हैं। ये लोग इलेक्शन वाले दिन रामपुर बनाएंगे, यहाँ पुलिस लट चलाएगी। ये सजा तो न्यायालय ने दी है, किसी कुर्सी की वजह से सजा नहीं हुई, सजा तो न्यायालय ने दी है उनको। मगर अभी उनकी वाइफ जब मंदिर गई तो फतवा जारी कर दिया गया। आदमी बात करने में डर रहा है। कौन लगा रहा है फर्जी मुकदमे? बस सरकार लगा रही है, पुलिस लगा रही है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त कानपुर में है और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव 9 सीटों पे हो रहा है, मगर सीसामऊ एक खास सीट इस लिहाज से है क्योंकि बाकी सीटों पे इस वजह से चुनाव हो रहा है कि वहाँ के विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए, तो विधायकी छूट गई, जिस वजह से चुनाव हो रहा है। लेकिन सीसामऊ इकलौती ऐसी सीट है जहाँ के सिटिंग विधायक इरफान सोलंकी को एक केस में सज़ा होती है और उन्हें जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद सीट खाली होती है, उस पर उपचुनाव हो रहा है। सपा की ओर से टिकट दिया है उन्हीं की पत्नी को, नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया, और भी कई अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस वक्त, ये कौन सी जगह दादा? रूपम चौराहा है, बेगमगंज एरिया लगता है और ये सीसामऊ के अंतर्गत एरिया आता है। तो यहाँ पे कुछ वरिष्ठ जन यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने सोचा कि ये जानने की कोशिश की जाए कि इस बार का चुनाव किस ओर है। क्या सीसामऊ में विधायकी रिपीट होगी या कोई नया प्रत्याशी यहाँ पे आने वाला है? क्या नाम है भाई? नौशाद अली। क्या बात है नौशाद जी, क्या लगता है? ये लगता है कि जो नेता जहाँ पे काम कराएगा उस नेता को लोग चुनेंगे। जो इंसानियत को इंसान को इंसान समझेगा, आदमी उसको चुनेगा। अब वो चाहे इरफान हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो। मसला ये बचता है कि हर आदमी को सम्मान और इज्जत चाहिए, सम्मान और इज्जत चाहिए। अगर हम मुसलमान हैं तो हमको भी भारत में जीने का हक है, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उन्होंने तरह तरह की मिसाइलें बनाई, आज उनका नाम नहीं ना, ठीक है। उनको कोई नहीं पूछता है, क्यों? काम खत्म, आदमी खत्म। नहीं, पूर्व राष्ट्रपति है हमारे देश के। बात नहीं समझे आप? अरे उन्होंने राष्ट्रपति हैं, लेकिन कहाँ पे उनका कोई जिक्र है? मुसलमान का कोई जिक्र है? नहीं है। मारो काटो, ये ना दो, वो ना दो, जरा सा कोई मसला हो ये कर दो, इससे नहीं होता है। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हम लोग एक साथ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। तुम अगर आपस में विवाद पैदा करोगे तो हम पागल थोड़ी ना है कि हम लड़े आएंगे। वो लड़ेंगे जो बेरोजगार हैं, नेताओं की रोटी खाते हैं, चम्मच हैं। हम चम्मच नहीं हैं, हम भारतीय हैं। नौशाद भाई, कौन विवाद खड़ा कर रहा है? आप किसके ओर इशारा कर रहे हैं? नेता लोग। कौन नेता? अरे पार्टी नेता बता दीजिए, नाम ना जिक्र करे, पार्टी तो बताइए। पार्टी आपको खुद मालूम है, हमसे बेहतर आप जानते हैं क्या हो रहा है। मीडिया से अलग कौन जानेगा? नहीं, सीसामऊ में तो आप रहते हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं। सीसामऊ में तो फिर हम एक चीज़ जानते हैं, इरफान ने काम किया तो इरफान को वोट मिलेगा, और दूसरा काम करेगा तो उसको मिलेगा। तो दूसरे को तो मौका ही नहीं मिला तो काम कैसे करें? आओगे जब तो मिलेगा। तुम तो रामबाग तक के आए, बजरिया से रामबाग में मुड़ गए, इधर आए क्यों नहीं आए भाई इधर? दादा क्या नाम है? निसार अहमद। क्या ये जो नौशाद जी कह रहे हैं कि आप, ये भी आरोप है क्या कि इस एरिया में जो बीजेपी प्रत्याशी या अन्य प्रत्याशी वो नहीं आए? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ पर, और ये लोग आते भी नहीं, ना देखते भी नहीं है। क्या कारण है दादा इसका? अब इसका कारण तुम समझिए कि मुस्लिम इलाका है ये। तो
वोट तो जितना जो एक ही वोट हिंदू के हिस्से भी है और एक ही वोट मुस्लिम के भी हिस्से हम लोग ऐसी बात नहीं ना, भारतीय जनता पार्टी से कोई घृणा नहीं करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में वो आएँ, देखें, हमारी समस्याओं को देखें। हम लोग देखो विश्नोई है, विश्नोई को हम लोग मुस्लिम इलाके में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। हमारे सबसे बढ़िया जो है सांसद सदैव पचौरी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और इस इलाके में सब उनको चाहते हैं। ऐसी बात नहीं ना कि बीजेपी से नफरत नहीं ना, कि इसमें कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो इधर देखते ही नहीं हैं। क्या नाम है भाई? अब्दुल रहमान। रहमान जी, क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं कि कोई भी बीजेपी की तरफ से प्रचार करने नहीं आया तो वोट किस तरह से दिया जाए? नहीं, इसके विषय में भाई हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मौके पे हम यहाँ रहते नहीं हैं। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते? बाहर रहते हैं, इस वजह से हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं ये क्या- चाहता हूँ जी बताएं। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हर नेता आता है, हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में बीजेपी भी है, हम उसको अपने दिल की बात बताएं कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये परेशानी है, मैं इस तकलीफ़ में हूँ। ठीक है, अब आप जब आएंगे नहीं तो हम बताएंगे। और इसी बीजेपी के कुछ नेता हैं जो सरकार ने कोई आदेश दिया, मान लो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ कहा, तुमने उसको बदनाम कर दिया। उसने कहा अच्छा करो, उसने मेन चीज़ योगी जी ने गुंडैती खत्म करी। अच्छा काम है ये मानते हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। आज हम मेरे 10 रुपए कहीं बाकी होंगे, हम थाने में खड़ा हो जाएंगे तो ये योगी जी की देन है कि वो 10 रुपए हमारे देगा। मतलब ये आप मानते हैं कि अखिलेश के राज्य में अखिलेश के राज में सिर्फ गुंडैती है, खुली बात। योगी सही आदमी, लेकिन हम कह रहे हैं तुम नेता बनो, नेता बनो, हिंदू मुस्लिम का विवाद मत करो। तुम अच्छे नेता हो, अच्छा तुम्हारा स्वभाव है, अच्छी बात करते हो, अच्छा ये सब ना करो। तुम आके हम लोगों से पूछो, मुसलमान में सब गंदे नहीं ना। अब आपके परिवार में 10 लोग हैं, आपके बाप के 10 लड़के हैं, अगर 2 खराब हो गए तो माँ बाप अपने बेटों को फेंक नहीं देगा, उस पर पर्दा डालेगा। लेकिन आप तो आगे पूछो, आपको दिक्कत क्या है? क्या आपको मालूम है योगी को, मोदी को वोट नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। 35 साल के बाद मेरे घर सिलेंडर आया, किसकी देन है? मोदी की। अच्छा, आपको ज्वाला गैस का सिलेंडर मिला है? जी, 35 साल के बाद नहीं चूल्हे पे खाना बनता था। हमारे बाप मर गए, हमारी नानी नाना मर गए, दादी दादा मर गए, उसके बाद नहीं 8,000 का कनेक्शन, 9,000 का कनेक्शन, इतनी कमाई नहीं ना, कहाँ से करा लेंगे? तो विधायक तो जो विधायक थे आपके इरफान सोलंकी, तो विधायक सिलेंडर तो दिलवा ही सकता है, वो तो सरकार का ही प्रतिनिधि है। तो जब उनको आदेश नहीं मिलेगा, जो जितना काम उनको मिलेगा वो वही तो देंगे। नहीं, विधायक एक सिलेंडर तो दिलवा ही सकता है। तो हम अकेले एक लौटे थोड़ी ना है। ऐसे हमारे मोहल्ले में 5,000 घर हैं। नौशाद भाई क्या करते हैं आप? हम फर्नीचर का काम करते हैं। अच्छा, ये दुकान आप हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं। आज छुट्टी है। आप शीशा मुँह में ही रहते हैं? जी, कर्नलगंज, बजरिया थाना। दादा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। सईद साहब, ये बताएं कि जो नौशाद जी कह रहे हैं, या दादा ने भी ये कहा कि ये जो एरिया है, जो ये टाकीज़ का एरिया है, यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी प्रचार के लिए नहीं आए और इस वजह से लोग उनसे कह ही नहीं पा रहे हैं, अपनी समस्याएं उन्हें बता ही नहीं पा रहे। आप इस बात से सहमत हैं? वो क्यों नहीं आए, इसका रीज़न क्या है, क्या सबब है क्यों नहीं आए? इसलिए कि वो ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिनकी नीतियाँ ख़राब हैं, और ऐसी पार्टी से जुड़े हैं। अवस्थी जी आएंगे, उनका खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है, उनको गले लगाएंगे, उनको फूलों की माला खिलाएंगे, अवस्थी जी को पहनाएंगे, लड्डू भी खिलाएंगे, मुंह भी मीठा कराएंगे, वोट नहीं देंगे। इसलिए वो ऐसी पार्टी से जुड़ गए। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी व्यक्तिगत वो है कि एक इंसान वो भी है, एक इंसान हम भी हैं। लेकिन उनकी नीतियाँ ऐसी हैं बीजेपी की जिससे जुड़े, इस वजह से वोट नहीं देना चाहिए। मतलब कौन सी नीति है ऐसी जिससे आप लोग इतना नाराज हैं? अरे मारोगे, कटोगे, सबका साथ सबका विकास, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? सबका साथ सबका विकास का मतलब है एक नज़र से देखना, आप 2 नज़र से देख रहे हो। ठीक है, वो हैं, वो हमारे भाई हैं, हिंदू भाई। पहले क्या वातावरण रहता, और छोटी मोटी गलतियाँ गिनाने से अखिलेश खराब नहीं हो जाएंगे। छोटी मोटी गलतियों को हम लोग नज़रअंदाज कर देंगे, ना दो सिलेंडर, खोद के पानी निकाल लेंगे हम, मेहनत कश लोग हैं, सब कर लेंगे। लेकिन भय का, जो डर का माहौल पैदा कर दिया, जो आज पर्दा नशीन औरतें माशाअल्लाह रखे हुए दाढ़ी आने जाने में कतरा रहे हैं, और
तंजीमें जो हैं बजरंग दल लारे से जो वो उनको बढ़ावा दे दिया, कम से कम कांग्रेस में ये नहीं था। मतलब सरकार की ओर से तो कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था बहुत सुदृढ़ करी गई है योगी। वो ठीक है, एक चीज़ करने से, मैंने कहा नहीं एक चीज़ कर दिया आपने, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है। और वो गुंडों को तो बढ़ावा एक तरफ ये कर दिया, गुंडागर्दी वाली बात, और उसमें भी परसेंटेज देख लीजिए आप, कितने इधर मारे गए, कितने उधर मारे गए। अभी वो जो मामला हुआ है पुलिस कस्टडी में हुआ है, कितने शर्मों की बात है। हम अपने कानून को वालातर मानते, कानून के आगे हम झुकते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, इज्जत करते रहेंगे। ये लखनऊ में पुलिस कस्टडी में, भले वो गुंडे थे, फांसी देते आप, भले उन्होंने गलत किया था, फांसी होते हो, पुलिस कस्टडी में होकर मार दिए गए, और इसके अलावा मारे गए, और तरह तरह का हो रहा है। हालांकि दुबे जी भी, वो क्या नाम है, वो भी वो हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक नज़र से आप नहीं देख रहे हैं, एक नज़र से हम चाहते हैं देखें। रही बात शीशा मऊ की, शीशा मऊ में इरफान सोलंकी की वाइफ आ रही है, और वही जीतने की पूरी कोशिश है। उसके बाद कोई मामलात बन जाते हैं, वो अलग बात। क्या नाम है दोस्त? सैफ खान। हाँ, सैफ खान। सैफ, क्या लगता है कि शीशा मऊ में सीट रिपीट होगी, विधायक रिपीट होगा आपका, या वही विधायक रहेगा? जी रिपीट होगा। क्यों? जी मोदी जी, योगी जी तो चाहते हैं कि हमें मुसलमान वोट मिले, और जो है जब वो चाहते हैं नहीं ना, हम लोग के बीच आना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग से वोट मांगना ही नहीं चाहते हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे नहीं वो करेंगे। भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वो तो ये भी कहते हैं। तो उस पर वो काउंटर करते हैं कि सब लोग एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, तभी वो कह रहे हैं एक रहेंगे नहीं करेंगे। जब वो साथ नहीं है तो हम लोग साथ कैसे देते? आपको मतलब ऐसा क्यों लगता है कि मोदी योगी आपके साथ नहीं? ये तो सभी को लगता है, आपको भी तो लग रहा होगा। मोदी जी यहाँ क्यों नहीं है, वहाँ पे आए, यहाँ क्यों नहीं है भाई? वो तो ये भी कहते हैं कि हमें मुसलमान वोट चाहिए नहीं। ये किसने कहा आपसे कि मुसलमान वोट नहीं चाहिए? जाने पहले बहुत से बयानों में उन्होंने ये बात कही है कि हमें मुसलमान एक वोट नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेताओं ने कहा सर, किसने कहा? बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, इनके महासचिव हैं, विधायक हैं, कि हमको ये जो बीजेपी का मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। यहाँ का स्थानीय बताइए, क्या सुरेश अवस्थी ने कहा नहीं, कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है, लेकिन जो उनके वरिष्ठ अधिकारी वो हैं, वो उन्होंने कहा पहले चुनाव में 2014 में। जी। क्या नाम है भाई आपका? हसरत अली। हसरत, आप यहीं पे रहते हैं शीशा मऊ में? और आप जो पूछ रहे थे, जी मैं यहीं रहता हूँ। आप जो पूछ रहे थे कि इनकाउंटर कर रहे हैं, तो इनकाउंटर जो कर रहे हैं वो सिर्फ विपक्ष के और एक दूसरे समुदाय के लोगों के लिए कर रहे हैं, और बदमाशों को अपने आप पाल के रख रहे हैं। वो जितने विधायकों में चला जाएगा तो वो दूध का धुला हो जाएगा, जो बदमाश है। और बलात्कार कहीं रुक नहीं रहा है, कत्ल कहीं रुक नहीं रहे हैं, सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए बंद करा रहे हैं, उनके ऊपर केस लगा रहे हैं। और ये सब आप मीडिया में खूब आता है, हम लोग मोबाइल में सब देखते हैं, इस चीज़ से कोई खबर नहीं ना सर। लेकिन जो भी काउंटर हो रहे हैं वो विपक्ष के हो रहे हैं, और विधायकी में जो जितने भी हैं गुंडे सब उसी में भर्ती हैं। मतलब आरोप ये है कि जो भी आरोपी होता है वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, यही मतलब, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी आरोपी होता है वो जब बीजेपी में जाता है तो वो ठीक हो जाता है, सेव हो जाता है। उसका इनकाउंटर फिर नहीं होता सर, उसका इनकाउंटर फिर नहीं होता है। जो भी आरोपी होती है, सारी दफ़ाएं, सारे केस, और वो कत्ल करके आएंगे, मौन लिंचिंग करके आएंगे, थाने में अगर होंगे तो थाने के अंदर से उनके कार्यकर्ता बीजेपी के खींच के लिए आएंगे, छुड़ा लाएंगे, दरोगा को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, एसपी लोगों को धमकी देंगे, है ना, बड़े अधिकारियों को धमकी देंगे। ये आरोप है आपका। क्या नाम है दादा आपका? अच्छा, आप बताएं दादा। अच्छा, तो मैं ये दो बात करना चाहता हूँ। जी बताएं। जब आदमी उठता है या नीचे डाउन होता है, सबसे पहले उसके बात ख़राब होती है, उसकी ज़ुबान ख़राब होती है, उसकी सोच ख़राब होती है, उसके बाद सारा वातावरण ख़राब हो जाता है। अच्छी सोच और ख़राब सोच, बटोगे कटोगे, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? कटोगे कहाँ? अभी 70 साल में कोई ऐसा मामला नहीं आया। हम हिंदू भाई, हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। कितनी सद्भावना था, कितना प्यार था, गले मिलते थे, हम उनको बिना नहीं खा पाते थे, वो हमारे बिना नहीं खाते थे। और उनकी नाज ये है। और वही अखिलेश जी और गठबंधन राहुल गांधी की क्या सोच है? जुड़ोगे तो बढ़ोगे। अब हम आप हाथ से मिलाएंगे हैं,
तब हम हमारी सोच बढ़ेगी, तब हम बढ़ेंगे आगे, देश बढ़ेगा। देश के सामने हम नम करते हैं, देश सबसे ऊपर है। तो ये भी देश कह रहे के हैं सामने हम जान दे सकते हैं, पाकिस्तान या कोई भी हो, हमें उससे कोई वैर नहीं है। सबसे पहले देश है, देश के लिए आप जान दीजिए, देश के लिए लड़िए और एक रहिए। जब तक के घर में एक रहेंगे तब नेक रहेंगे, जब एक ही नहीं है आप तो नेक कहाँ से होंगे? तो यही तो नारा मोदी जी भी दे रहे हैं। ये उनकी सोच अलग है, वो एक और नेक की सोच उनकी अलग है। एक चीज़ में एक 6 हम बना रहे हैं, ये 6 आप देख रहे हैं, 9 हम देख रहे हैं, 6 उनके नज़रियात खराब है। नहीं तो मतलब ये कैसे तय किया आपने कि आपका 6 है और मोदी जी जो देख रहे हैं वो 9 है? सोच खराब है ना उनकी। बटोगे कैसे कटोगे। पता, यही पूछ। अब यही बटोगे कटोगे, जुड़ोगे तो बढ़ोगे भाई। जुड़ेंगे, हाथ से हाथ जब मिलाते हैं हम, क्यों हाथ मिलाते हैं? नहीं, सबका साथ सबका विकास अखिलेश जी भी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास मोदी जी भी कह रहे वो हैं। कह रहे हैं तो उनके में समझ में आ रहा है कि वो सेकुलर हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, सब उनके साथ हैं। जुड़ने का मतलब क्या है? हम हाथ मिला रहे हैं। और पंडित और नीचे जमे वो तो मंदिरों तक में उनके लिए मजबूरी है। आज जो है चंद्रशेखर रावण क्या बोल रहे हैं, वो कुछ स्तर पर है, वो सबकी बात बोल रहे हैं, वो भी हम उनके साथ हैं। हम हर सेकुलर के साथ हैं, कोई भी हो। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम को कोई मसला ही नहीं, अगर मुस्लिम नहीं है तो हम उसके साथ नहीं हैं। मेरा नाम हाजी इश्तियाक निज़ामी है। इस्तियाक जी, हम शीशा मऊ इसलिए वजह से आए हैं कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन वोटिंग के बचे हुए हैं। शीशा मऊ का क्या माहौल है, क्या ज़मीनी समीकरण कह रहा है, क्या सीट रिपीट होगी या कोई नया कैंडिडेट प्रत्याशी बनेगा? बात शीशा मऊ की नहीं है, बात इरफान सोलंकी की नहीं है। हमारी आवाम की जो पहली पसंद है वो संविधान बचाने वाले लोग के साथ हम खड़े हैं। हमारी शीशा मऊ की आवाम चुप है, खामोश है। इसका ये मतलब नहीं कि हम डरे हुए हैं। हमारे अंदर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर है और किसी से हम डरते नहीं हैं। ये लोग डरा करके वोट लेना चाहते हैं, ये संविधान तोड़ने वाले लोग हैं, संविधान बचाने वाले लोग नहीं हैं। अब ये देश तय करेगा कि ये मनुस्मृति से देश चलेगा या संविधान से देश चलेगा। अगर इस देश के शीशा मऊ के तमाम नागरिकों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के साथ हैं, तो उन्हें यकीनन उन ताकतों को हराना होगा जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, उनको हराना होगा। और मनुस्मृति के खिलाफ जाकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हाजी मोहम्मद इरफान सोलंकी की बीवी नसीम सोलंकी को हम लोग वोट करने जा रहे हैं। हमारे शीशा मऊ के तमाम नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, सब पूरी तरह से तैयार हैं और ये लोग वही बात दोहराना चाहते हैं जो इन्होंने रामपुर में किया था। हमें खदशा है, हमें उन लोगों से पूरी अपील है कि वो लोग होशियार रहें, चौकन्ने रहें। ये लोग इलेक्शन वाले दिन रामपुर बनाएंगे, यहाँ पुलिस लट चलाएगी और इससे हमारे भाइयों को चाहिए बिल्कुल भी डरे नहीं। संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है, भारत का संविधान तुम्हारे साथ खड़ा है, भारत की अदलियत तुम्हारे साथ खड़ी है, भारत के वो तमाम हिंदू मुसलमान तुम्हारे साथ खड़े हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं। हम शीशा मऊ की आवाम से कहना चाहते हैं कि शीशा मऊ की आवाम उस दिन बहुत खामोशी से, बहुत शांति के साथ इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए नसीम सोलंकी को साइकिल में मोहर लगाकर भारी मतों से कामयाब बनाए। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। ये दादा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कसनी करी जा सकती है और ये मुमकिन है कि जब वोटिंग का दिन आए तो प्रशासन सख्त हो जाए और आप लोगों को वोट ना डालने दिया। ऐसा बिल्कुल होगा, बिल्कुल इन्होंने रामपुर में किया है, ये कई जगह कर चुके हैं। हमारी उन लोगों से अपील है जो लोग भारतीय संविधान पर यकीन रखते हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, आज मौका आ गया है वो हमारे साथ निकले। शीशा मऊ के वो दलित, वो पिछड़े, वो अनुसूचित जाति के लोग आएँ और हमारे साथ शामिल हो जाएं और इस संविधान को बचाने के लिए ये पहली कड़ी है, नसीम सोलंकी को वोट करें और कोई घबराने की जरूरत नहीं। इनके आरोपों से सहमत हैं? जी, ये हमारे बड़े भाई हैं जो ये इंटरव्यू देंगे, ये नेताजी हैं। हम लोग ये नेताजी हैं आपके, तभी एक साग में पूरी लाइनें बोले दे रहे हैं। जी जी जी, सब बोल देंगे वो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इकबाल। हाँ? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, क्या लगता है जो ये आरोप लगा रहे हैं सही है? प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है? प्रशासन की सख्ती तो होती है, प्रशासन सख्ती ना हो तो ईमानदारी की वोटिंग हो तो उसका मजा और होता है।
वो तो थोड़ी शक्ति होती है उनकी प्रशासन की, और प्रशासन अगर ये नहीं करे तो मतदान है किसी को दे, अपना किसका निकले नसीब उसका है। क्या नाम है सर? हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी। जैसे ये कहा जा रहा है कि प्रशासन सख्ती करता है, और अगर पहले जो चुनाव हैं, जो पहले 3 चुनाव हैं जिसमें इरफान सोलंकी जीते हैं, अगर प्रशासन इतनी ही शक्ति कर रहा होता तो चुनाव बीजेपी के हिस्से होता। देखिए, अगर 17 के बाद एटलीस्ट, 12 वाला तो नहीं, 17 के बाद। ये परिवार 6 चुनाव जीत चुका है। ये सीट 6 भारतीय समाजवादी पार्टी के खाते में है, और इन्होंने बेहतर काम किए हैं। काम के आधार पर चुनाव जीते हैं ये। और रहा सवाल कि शक्ति होगी या क्या नहीं होगी, आप देखिए कि 2017 के बाद या 2014 के बाद चुनाव की रूपरेखा बदल चुकी है। पहले जो चुनाव होते थे वो चुनाव संवैधानिक तौर पर होते थे, चुनाव जो है जनता के वोट से होते थे। 50 रुपये प्याज अगर बढ़ती थी सरकारें गिर जाती थी, लेकिन आज ऐसा क्या होता है कि एक जगह पर 7 लोग जी कुचल के मार देती है और 7 सीट जीत लेती है। इतनी खुशी वहाँ मिलती। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव की जो भी प्रक्रिया है, चुनाव में कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग द्वारा या मशीनों द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा जैसा भी होता है, एक माहौल बनाया जाता है मीडिया द्वारा, और ये फ़ायदे पहुँचाए जाते हैं सत्ता पक्ष को। अगर ये सारा माहौल बन रहा था तो पिछली बार कैसे जीते वो? अगर सरकार तो बीजेपी की पिछली बार भी थी ना, पिछली बार भी तो सरकार 3-3, 4-4 बार चुनाव की गिनती हुई, उनके वोट की गिनती हुई। जो जीत 30,000 से हो रही थी वो आखिरी 15,000 से हुई। जहाँ पर भी 5,000, 7,000, 2,000, 1,000 का फर्क आता है वहाँ पर प्रत्याशी निपटा दिया जाता है, और जहाँ पर भारी जीत होती है वहाँ पर जीतना लाजमी है। आप देखिए चुनाव, अभी हमारे लोकसभा चुनाव हुए, 4 चरण के बाद चुनाव आयोग को याद आया कि अभी 1 करोड़ कुछ वोट बाकी रह गए हैं, ये जोड़े जाएंगे। तो ये सब प्रक्रिया बदल चुकी है भाई, कि आज माहौल जो है बना दिया गया बीजेपी के लिए। आज उनका समर्थन किया जाता है, उनको जो है फ़ायदा पहुँचाया जाता है। क्या नाम है? क्या नाम है? कोई नहीं बोलने को तैयार है। आइए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद गयास। हाँ, मोहम्मद गयास। गैस भाई, ये जो आरोप लग रहे हैं कि इस एरिया में बीजेपी का कोई प्रत्याशी कैंपेन करने नहीं आया, वोट मांगने नहीं आया, आपके सुनने नहीं आया, आप इससे सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। 2014 के बाद कोई विधानसभा में ऐसा प्रत्याशी शामिल ही नहीं हुआ है जो यहाँ पे बीजेपी का आया हो, सपोर्टर आया हो, किसी की भी हक में बोलने। कार्यकर्ता आते हैं यहाँ पे बीजेपी? कोई भी बीजेपी का आज तक कार्यकर्ता नहीं आया। ऐसा क्या कारण है? मतलब ये सवाल ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, मगर क्या कारण है, क्यों नहीं आता? आप क्या समझते हैं? अंकल जी ने जो बोला, उनकी स्ट्रैटेजी जो है वही बन चुकी है कि उनको वोट यहाँ से मिलना ही नहीं है। समाजवादी यहाँ काम करता, हमेशा काम करता चला आया है। आप हम लोग इरफान सोलंकी को इस बेस पे वोट देते हैं कि उनके काम है, हमारी समस्या दूर होती है। इरफान सोलंकी का नज़रिया ही अलग। मगर इरफान सोलंकी पे तो आरोप है, उनको 7 साल की सज़ा हुई है, उनको जेल पे। लोगों पे भी है जो सत्ता में आरोप हो, तो उनके ऊपर भी है ना। तो बात यही है। नहीं तो आरोप है जो इरफान सोलंकी पे 2 केस चल रहे हैं, एक फर्जी आधार का। सत्ता में बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आरोप और भी शामिल है, वो तो सीट पे बैठे हुए हैं ना। नहीं, उन पे ठीक है, अभी हम बात इरफान की कर लेते हैं क्योंकि इरफान का चुनाव है। कुछ मुकदमे झूठे भी हो सकते हैं, नज़रिया एक तरफ मत रखिए कि आरोप हैं, मुकदमे झूठे भी हो सकते हैं। अच्छा, आप लोग मानते हैं कि इरफान पे जो 2 मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे बहुत चल रहे हैं जिसपे 25 फैसला आ से गया। ये सीट उनके हक में है, तो 25 सालों में कभी एक मुकदमा नहीं आया, इन 5 सालों में कैसे मुकदमा आ गया? आप मुझे ये पॉइंट बताएं। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है सर? कमर आलम। ये भाई जो कह रहे हैं इनसे सहमत हैं आप? बिल्कुल सही बात कह रहा, बच्चा बिल्कुल बहुत सही बात कह रहा, गलत नहीं कही सर, बहुत अच्छी बात की सर। क्या लगता है कि इरफान पे जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं? सब गलत है। मतलब ऐसा कि आप बड़े कॉन्फिडेंस से आप लोग कह रहे हो, आपको सच्चाई पता है क्या हुआ था असल वो में? सब आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, अभी इनके ऊपर क्लेम लगा दो, इनके ऊपर लगा दो, किसी के ऊपर क्लेम लगा दो। भाई आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है, कुर्सी की जीत है और कोई बात नहीं ना। बच्चा मेरा गलत सही नहीं बोला है। मगर बात क्या है कि सज़ा तो न्यायालय ने दी है, किसी कुर्सी की वजह से सज़ा नहीं हुई, सज़ा तो न्यायालय ने दी है उनको। न्यायालय ने दिया, न्यायालय ने बाकायदा जांच करके सज़ा दी। बैठेगा तब आदमी बोलेगा तो उसका न्यायालय होगा। अच्छा, ये आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार न्यायालय को कॉम्प्रोमाइज़ करती है उसके फैसले को। और जब कंप्रोमाइज़ होगा, जब देखा जाएगा अब उसका कंप्रोमाइज़, उसका सच्चाई क्या है, झूठाई क्या, अब जो सामने है, अब तो किसी को ही थोप दो आप झूठे इल्जाम पे। भाई हम खड़े हैं, अभी हमको बता दो चोर आई है क्यों भाई? सुबह 3 बजे निकले, मेहनत करके आ रहे हैं, अब तो मेहनत की रोटी मिलना बहुत मुश्किल है, मेहनत की रोटी मिलना मुश्किल है।
गाँव ऐसा क्यों कह रहे हैं दादा? ऐसा हमारे ऊपर नहीं, इनके ऊपर भी बीत रही है, मगर ये खुल के आ नहीं रहे हैं। मतलब ऐसा क्या हुआ दादा? आप ऐसी नहीं बात ऐसा दादा नहीं ना, हम तो आज यहीं के रहने वाले हैं। हम 24 घंटे इंदवाने इलाके में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वहीं पे सब कोना करते हैं, मगर अपने काम से मतलब रखते हैं। क्या करते हैं आप? नहीं हम सब्जी का कारोबार करते हैं। हाँ तो मतलब ऐसा क्या सुन लिया, क्योंकि आप इतने आहत लग रहे हैं, तो ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना। अब बच्चा बोल के गया, उसने गलत नहीं बोला, आपने हमसे पूछा, मैं यहाँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब भाई जो सही बोल रहा उसी से बोलिए, हम ही लोग गलत हो गए। नहीं मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि आप गलत, मैं कह रहा हूँ कोई आरोप का कोई आधार होता है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा सुना है क्या? किसी के ऊपर लगा दो, जिसके ऊपर पैसा है, मोमडन है, लगा दो थोप, कोई बंद कर दो। पैसा है इनके पास, जागीर है, बंद कर दो। ये तो अब कुर्सी का राजनीति चली आ रही है और कुछ नहीं ना भैया, सब बोलना बेकार हो गया। क्या नाम है दादा? हमने वो तुम्हारा क्या नाम है? तुम इधर आओ, अभी झंडा लिए थे, भाग गए हो तुम। इधर आओ तुम, भीड़ लगाए खड़े हैं और बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है भाई? हमारा नाम भाई सदाब है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। सदाब भाई कुछ तो बोल दो यार। कुछ नहीं बोल पाएंगे भाई, कुछ मालूम ही नहीं। वोट आता ही नहीं ना मेरा, तो हम बताएं क्या? वोटर आईडी नहीं बनाए? सब बना है, वोट देने नहीं जाते? बना है आधार, वोट देने नहीं जाते? हम नहीं जाते। चाचा क्या नाम है? सदाब। आइए चाचा, देखिए चाचा सब बोलने को तैयार हैं। बताइए। वोटर हैं सीसा मऊ? नहीं, हम तो छावनी में रहते। सीसा मऊ के बारे में कुछ जानकारी है? क्या माहौल चल रहा है? माहौल इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। किसके हक में? के जैसा कोई कुछ नहीं इरफान सोलंकी के घर में उनके, हाँ? अबे इरफान सोलंकी के घर में खड़ी है ना, बढ़िया ही अच्छा, होगा। इरफान सोलंकी का घर है? जी, अबे मतलब उनकी बीवी खड़ी हुई है इलेक्शन में, तो वही कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्या कह रहे दोस्त? यही घर है उनका, इरफान सोलंकी का, हाजी मुश्ताक सोलंकी के बेटे का। पिछले 25 सालों से ये सीट उनके घर में ही रही है। हमेशा उन्होंने हर समाज को एक साथ लेके चले, मंदिर में भी काम किया, मस्जिद में भी काम किया। आप उनका इतिहास उठा के देखिए। मगर अभी उनकी वाइफ जब मंदिर गई तो फतवा जारी कर दिया गया। तो वो समाज के अलग अलग मुद्दे हैं, वो तो हमारे समाज के मुद्दे हैं। फतवा जारी किया या ना किया, उसका मतलब आप अगर मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाया, इसलिए आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाएँ कि क्या हुआ था, क्या स्थिति थी, क्या हुआ? मसला उस चीज़ से रिलेटेड कोई मसला नहीं है। ये हमारे समाज का मसला है, ये मुस्लिम समाज का मसला है। अगर उनको डिकोड किया, फतवा दिया गया, तो वो अपनी जगह पे एक अलग पोजीशन है उस चीज़ की। जो ये रही सीट की बात, ये सीट 25 सालों से इस घर में है और हर आदमी इरफान सोलंकी के नाम पे ही वोट देगा, हाजी मुश्ताक सोलंकी के नाम पे वोट देगा, क्योंकि उनके काम बहुत हैं। आप एक काम दिखाओ बीजेपी का, कोई इस क्षेत्र में ऐसा काम हो जो बीजेपी ने किया। और इरफान सोलंकी ने क्या काम? बहुत काम किए हैं। गिनाइए। पानी की टंकी लगवाई, नलकूप का काम करवाया, सीवर लाइन का काम करवाया। जो गरीब लोग हैं उनका एक्सीडेंट के बाद 5 लाख रुपए अपनी जेब से मुआवजा दिया, सरकार ने किया ये काम। 20 लाख रुपए मंदिर में दिए, अरे जो भी दिया ट्रस्ट पे दिया। सब तरफ उन्होंने काम किए, हर तरफ से काम किया उन्होंने, एक तरफ काम नहीं किया, एक तरफा। हिंदू को भी साथ लेके चले, मुस्लिम को भी साथ लेके चले, दलित को भी साथ में। सांसद कौन है? सांसद यहाँ पे अवनीश रमेश अवस्थी जी। रमेश, उनसे मुलाकात हुई कभी आप? एको बार यहाँ नहीं है, कैंपेन करने एको बार नहीं है। अच्छा, ना विधायकी में यहाँ ये मतलब ऐसा आप ये स्ट्रेटजी उनकी। आप वरिष्ठ हैं, आप मुझे शायद बेहतर बता पाएँ कि कारण क्या है कि इतनी बार मैं एक लाइन सुन चुका हूँ कि कोई यहाँ पे प्रचार करने नहीं आया। आप कितनी जनसंख्या, कितना वोटर है यहाँ पे? सीधा विधानसभा में ये एरिया, इस एरिया सीधा विधानसभा में 2.5 लाख वोटर करीब। नहीं, यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस एरिया में आप आरोप लग रहा है कि बीजेपी का कोई लीडर कैंपेन कर, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम वोटर है। तो मुस्लिम वोटर के लिए बीजेपी आ ही नहीं रही है। जब हम चुनाव लड़ने मैदान में आते हैं तो अपने आइडियोलॉजी के साथ आते हैं कि हमें सर्वधर्म समाज की बात करनी है। उनके जहन में एक बात आ गई है कि अब हमें जिन मुसलमान को गाली देनी है और अपना वोट बढ़ाना है, पाकिस्तान को गाली देनी है, वोट बढ़ाना है। तो जब उनकी आइडियोलॉजी बन जाएगी तो मुसलमान के आगे वोट नहीं मांगने आएंगे, मुसलमान को गाली देंगे, उनके खिलाफ काम करेंगे और हिंदू से कहेंगे कि अब तुम खतरे से बाहर हो, अब हमें वोट दो, सरकार बनाओ। अगर मुसलमान हिंदू खतरे में है तो फिर ये सरकार सुरक्षित हाथों में कैसे है? बदल देना चाहिए इनको। आज उनकी आइडियोलॉजी ये हो गई है कि हम मुस्लिम इलाकों में जाएंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन हम अगर निकलते हैं मुसलमान या कोई भी सर्वधर्म की बात करते हैं, हमें सबका वोट चाहिए, क्योंकि वोट चुनाव मुद्दों पे होता है, विकास पे होता है, जो गंदी आइडियोलॉजी पे और हेड स्पीच पे नहीं होता है।
तो जो नारा चल रहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक नारा और चल रहा है नहीं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, आज़ादी के बाद अगर नेहरू जी ने भांगला ना बनाया होता, डैम ना बनाया होता, सेल ना बनाया होता, गेल ना बनाया होता, तो आज ये सब जो बच्चे देख रहे हैं ना, कुछ सर्विस में होता, नौकरी ना होता। आज जितने अंधभक्त हैं ये इनके बाप दादा उन्हीं अस्पताल में पैदा हुए जो नेहरू ने बनवाए, उन्हीं स्कूल में पढ़े जो नेहरू ने बनवाए, वही नौकरी ली जो नेहरू ने संस्थान बनाए। आज ये पूछते हैं कि नेहरू ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, 70 साल में क्या हुआ। मैं तो कहता हूँ 70 साल में जो कुछ मिला 14 साल में बेचने का काम किया उन्होंने। नहीं तो बीजेपी ने क्या इतने सालों में 17 से सरकार है, 22 में सरकार बनी, फिर अभी 27 में चुनाव होगा, क्या इन 10-12 सालों में जितना भी टाइम हुआ क्या कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे आपको फायदा हो रहा है? बहुत से काम किए इन्होंने। देश का कर्जा 55 लाख करोड़ था, 205 लाख करोड़ कर दिया, ये बड़ा काम किया इन्होंने। पेट्रोल जो हमारा 60 रुपये में था, ये इन्होंने जो है 100 रुपये में कर दिया। तेल, कड़वा तेल हमारा जो 100 रुपये में था, ये 200 में कर दिया। आपको याद होगा इनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज ये महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए, हेमा मालिनी पट्टा डाल के घूमती थी, उसमें जो रेट लिखे हुए हैं, शक्कर 18 रुपये, आटा 22 रुपये, तेल 60 रुपये। हम तो कहते हैं अल्लाह करे वही दिन आ जाए, वही ख़राब दिन आ जाए, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। मगर वो तो कह रहे हैं कि हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, हम आवास योजना दे रहे हैं, हम मुद्रा लोन दे रहे हैं, जो भी काम करना चाहता है हम उसको लोन तक दे रहे हैं। वो जो कुछ दे रहे हैं प्रचार में दे रहे हैं, अखबार में दे रहे हैं, मीडिया में दे रहे हैं। जिस औरत का फोटो छपाया जाता है, जिसको मकान मिलता है, जब उसके घर जाया जाता है, वो कहती है मुझे मालूम ही नहीं, खाली फोटो खींच के ले गए थे। अब आप बताइए हम कैसे मान लेंगे आवास, अगर आवास विकास कर रहे हैं या इनका जो आयुष्मान कार्ड है वो लोगों के शिक्षा में काम, उसमें स्वास्थ्य में काम कर रहा है। अभी मौजूदा देखिए अभी कितने बच्चे मार दिए गए, मालूम हुआ कि उस अस्पताल में सिलेंडर ही नहीं थे। झांसी में सिलेंडर ही नहीं थे। इस तरह के लूप्स हमेशा हर साल होते हैं और हर कांड के बाद एक जांच का आश्वासन दिया जाता है, होता कुछ नहीं। क्या नाम है दोस्त? हमें नहीं भैया, अरे आप बता दीजिए। आप बताइए। अरे चाचा आप बता दीजिए। चाचा बताएं। आदमी डर रहा है बताने में, फर्जी मुकदमे लग रहे हैं लोगों पर। हैं? आदमी बात करने में डर रहा है। कौन लगा रहा है फर्जी मुकदमे? अब बस सरकार लगा रही है, पुलिस लगा रही अभी है। तक किसी का जान में लगा मुकदमा? हमें हमारे ऊपर लगा हुआ है। किस बात का? ऐसे ही फर्जी में, मतलब कुछ तो आधार बताया होगा सरकार कोई ने। आधार नहीं, घर पे आए केसा के नाम पे दबिश डाली, घर के 5 लोगों को मुकदमा लगा दिया। कैसा मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो? यहाँ तो सारे विभाग काम कर रहे हैं, बिजली विभाग, आपका गोश्त की दुकानों पे छापे पड़ रहे हैं, बेसमेंट सील हो रहे हैं, सिर्फ इसी क्षेत्र में। तो बताया नहीं जा रहा है कि क्यों हो रहा बताया है? जा रहा है, सब पता है। ये कहा जा रहा है कि आप वोट घरों में रहिए, वोट में डालिए। ऐसा कोई कह रहा है आपसे? अरे लोग कह रहे हैं, चर्चा, लोग डरे हुए हैं, कहीं झंडा बैनर नहीं लगा हुआ है। आप देखिए जाके, आज झंडे दिख रहे हैं, ये आ रही हैं तो आज ये डिम्पल यादव आ रही है, इस वजह से झंडे दिखे हैं। इसलिए पब्लिक थोड़ी दिख भी रही है, वरना कोई झंडे नहीं लगा। मार्केट बंद कर दी जाती है। ये हालात हैं यहाँ के। तो ये क्या प्रशासन की तरफ से कोई जारी हुआ है कि 10 बजे? सब ऊपर से आदेश हैं, ये सब चल रहा है यहाँ पर। तो इसी नोट पर ये वीडियो अंत करते हैं। और कई आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पे भी, शासन पे भी। और एक सबसे बड़ा आरोप है कि जिस जगह पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे इस बस्ती में इन लोगों से मिलने बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, कोई प्रत्याशी प्रचार करने नहीं आया। लोगों का ये तक कहना है कि जब सांसदी का चुनाव हुआ तब भी कोई सांसद यहाँ से प्रचार करने नहीं आया। अब देखना होगा कि शीशामऊ, हम और लोगों से भी बात कर रहे हैं और जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये देखना होगा कि शीशामऊ की जनता किसके हिस्से वोट करती है और किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। देखते रहिए लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।